रिपीट कर दें यहाँ पे। Find a quadratic polynomial, each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. यस, स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है जिसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। जो भी दो नंबर आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें 1/4 कोमा -1, तो जो पहले वाली वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोज को बता रही है अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड वैल्यू बता रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। लास्ट में उसने एक वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, पहले जिस की बात की गई है, पहले किसकी बात की है स्टेटमेंट में उसने, विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले सम की बात की है, तो पहले आने वाली वैल्यू सम को बताएगी, और फिर बाद में प्रोडक्ट की बात हुई है तो बाद में आने वाली वैल्यू प्रोडक्ट को बताएगी। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको लिखना हो तो मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखना है आपको। कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। पोलिनोमियल क्या लिखा है मैंने, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब आपके पास गिवन स्टेटमेंट में क्या है, के एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रखेंगे 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे -1। 4 एलसीएम आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या लिख रहा हूं मैं, कोई भी एक पोलिनोमियल लिख रहा हूं। यहां पर हम कंसीडर करेंगे 4, k इज इक्वल टू 4, तो पोलिनोमियल क्या बच जाएगा, देयर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। कहीं पे इक्वल टू 0 नहीं लगानी है अपनी मर्जी से, उसने सिर्फ आपको कहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given, that's it। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप क्या लिखेंगे, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सीधा सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस किया है, फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यूज को और एलसीएम ले लिया। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही होगी आप k को वही कंसीडर कर लेना। ये k क्यों लगाते हैं हम, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, अगर मैं इसी पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, इन तीनों के ही जीरोस क्या आएंगे, सेम आएंगे। आप इसके जीरोस निकालोगे सेम वैल्यू आएगी, इसके जीरोस फाइंड आउट करोगे सेम आएंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करोगे सेम आएंगी। इसका मतलब क्या है, किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर जीरोस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर जो k की वैल्यू है उस k की वैल्यू को वही कंसीडर कर लेंगे जो डिनोमिनेटर में दिया गया। तो 4k इज इक्वल टू 4, पोलिनोमियल क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। समझ आ गया। थर्ड पार्ट कह रहा है 0,5 गिवन है, मींस 0 है अल्फा प्लस बीटा और 5 है अल्फा इंटू बीटा। पोलिनोमियल जो लिखा जाएगा
वो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे यहाँ पर? 0। 0x और अल्फा इंटू बीटा 5। √5 है वहां पर। क्या है? √5 है। यस सर, √5 है। इसमें स्टेटमेंट आई थिंक गलत होगी। अगर √5 है तो √5 से कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? √5। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5। के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 for k is equal to 1, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड फाइंड द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है -1/4 कोमा 1/4, यही है स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है, अब आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स होता है, और प्लस 1। के की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे अब? 4। 4। पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जैसे ही आप k को 4 लोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ आ गया? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, each with the given numbers as the zeros of its, each with the given numbers as the zeros of its। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखवाई है और गिवन स्टेटमेंट जो बुक में है सेकंड क्वेश्चन की, दोनों में लिटिल डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, पहले वो डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, वहां उसने गिवन क्या किया है आपको? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मींस वहां वैल्यू आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाया है, उसमें मैंने लिखवाया है कि गिवन नंबर्स एज जीरोस ऑफ इट्स, यानी कि जीरोस का मतलब यहां वैल्यू आपको अल्फा और बीटा की गिवन है। आ रही है बात समझ में? यस सर। अगर मान लो मैं जो अभी फिफ्थ पार्ट मैंने कराया है, उसे मैं -1/4 और 1/4 थर्ड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट बना दूं, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? के ब्रैकेट, फॉर्मूला सेम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/4। बिल्कुल सही। और बीटा की वैल्यू +1/4, प्लस अल्फा है -1/4, बीटा है +1/4। अब की बारी अल्फा प्लस बीटा नहीं है, जीरोस जब भी मेंशन होगा
तो ये अल्फा बीटा है। सम एंड प्रोडक्ट होगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके सर। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट देख के ये सोचते हैं आ गया क्वेश्चन, ये तो मुझे आता था। सर एक बार दोबारा स्टेटमेंट। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as zeros of its. इसे सोल्व करोगे प्लस माइनस कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कितना आएगा बोलो। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? -1/16 minus sir. 1/16. यस, -1/16। 16 एलसीएम ले लें, 16x² -1/16। के की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 16। 16। 16. पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 16x² -1। देखो अब की बार ये पॉलिनोमियल आया है, प्रीवियस में ये पॉलिनोमियल आया था, दोनों के आंसर डिफरेंट है क्योंकि स्टेटमेंट भी डिफरेंट हो गई। ठीक है, यस सर। तो जो अभी थर्ड मैंने लिखवाया आपको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर चेक करेंगे तो उसमें सेकंड क्वेश्चन से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखवाई है इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे सोल्व करके बताना उसका आंसर।